जैसा कि कल मैंने कहा था, युद्ध समाप्त हो गया। लगभग सभी राक्षस जो थे वो मारे गए। देवताओं को उनका राज्य वापस मिल गया। तो युद्ध की समाप्ति के पश्चात, क्योंकि अभी ताजा ताजा माता ने युद्ध किया था, तो थोड़ी उग्रता रहती है। ये हमेशा ही होता है कि युद्ध के पश्चात जो है देवी को प्रशंसा करके ही शांत किया जाता है। और इसीलिए, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बताया आप लोगों को कि 2-3 तरीके से स्तुति की गई है माता की। एक जरूरत पड़ने पर, समस्या आने पर देवता स्तुति करते हैं, ठीक है ना। एक काम हो जाने पर करते हैं। तो काम हो जाने पर आभार व्यक्त करने के लिए भी होती है, और युद्ध जैसी स्थितियों के अंदर क्योंकि वो उग्रता आ गई है तो वो थोड़ा शांत करने के लिए भी आवश्यक होती है। तो 11वें अध्याय में आप यही चीज देखेंगे कि सभी देवतागण जो हैं माता की जिस तरीके से स्तुति कर रहे हैं, और उसमें एक शब्द आया भी है कि वो अग्नि को आगे करके उन्होंने देवी की स्तुति स्टार्ट की है। तो इसका एक सांकेतिक अर्थ आप लोग ये समझ के चलें, क्योंकि उस समय युद्ध की उग्रता का प्रभाव देवी में तमोगुण व्याप्त है, और अग्नि तो स्वयं तमोगुणी होती है। तो वो बीच में अग्नि जो है बाकी देवताओं को उस तमोगुण की जो ऊर्जा है उससे बचाएगी, और देवता लोगों को थोड़ा बीच में जगह मिल जाएगी, गैप मिल जाएगा, जिससे कि वो देवी की प्रशंसा कर सकें, देवी का आभार व्यक्त कर सकें। समझने की बातें हैं, जिसे ना भी समझ में आए वो अपनी श्रद्धा अनुसार तो करेगा ही कम से कम। तो अब 11वें अध्याय के अंदर में यही आप देखेंगे कि देवता लोग जो हैं वो स्तुति स्टार्ट करते हैं 3रे श्लोक से, ठीक है। 3रे श्लोक से जो स्तुति चलती है ये जाएगी, आप समझें, सीधी जाकर के एंड होती है मेन श्लोक नंबर 35 पे, और 3रे से लेकर के 35वें श्लोक तक जब देवता देवी की स्तुति कर चुके होते हैं माता की, बहुत अच्छी स्तुति है। आप एक एक अक्षर को पढ़ेंगे पूरे भाव के साथ, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो जब स्तुति हो जाती है 36वें श्लोक में माता जो है शांत हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, और देवताओं से कहती हैं, क्योंकि देवताओं ने 35वें श्लोक में यह कहा था कि विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। यानी 35वें श्लोक में वो देवी को प्रसन्न करके वरदान मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है बस काम हो गया और स्तुति करिए, आभार व्यक्त किया, चलते बोलो ना। आगे जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है ना, देवता समझदार हैं। तो तब देवी प्रसन्न हो जाती है, और 37वें श्लोक में फिर बोलती हैं यहां करके इस तरीके से कि 37वां कहूं तो क्या कहेंगे देवी वहां पर, पहले मतलब 36वें में देवी का बोलना काउंट हो जाता है, और 37वें में पूरा देवी ने क्या कहा वो काउंट होगा कि देवताओं मैं वर देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। यहां आप समझ के चलिए, परोपकार की भावना होना बहुत जरूरी है। यहां पर देवी देवता जितने भी थे वो सब के सब आदिशक्ति को प्रसन्न कर रहे थे, आभार व्यक्त कर रहे थे, और उनसे विश्व के कल्याण के लिए ही, परमार्थ परोपकार उपकार के दृष्टिकोण से ही वरदान मांग रहे थे। तो देवी ने कहा कि संसार के उपकार के लिए मैं वर तुम्हें अवश्य दूंगी। यहां कोई निजी स्वार्थ नहीं था। यानी इस स्तुति का अर्थ आप समझिएगा कि जो भी व्यक्ति देवी की यह स्तुति करे 11वें अध्याय में जो दे रखी है, वह ये बात दिमाग में लेकर के चले कि निज स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है। यहां पर आप जो भी चीज का साधन मांगे, जो भी सामर्थ्य मांगेंगे, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो लोक कल्याण की भावना से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 11वें अध्याय की ये स्तुति, ये जो मैं बात कर रहा हूं जिसकी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा वरदायी साबित हो सकती है।
लेकिन कंडीशन क्या वो मैंने बता दी। तो जब आप श्लोक नंबर 35 तक ये दिल से स्तुति करोगे देवी के आगे, अपना नाम संकल्प छोड़ करके, रूटीन की बात कर रहा हूं, ये अध्याय में तो है ही है, रूटीन की बात है। हर रोज अगर कोई व्यक्ति इसको प्रयोग के तौर पे करना चाहे, संस्कृत आए तो करो, नहीं तो हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब 35वां श्लोक बोल लो, 35वें श्लोक तक की हिंदी बोल लो, अब थोड़ा सा रुक जाओ वहां पे, क्योंकि वो डायलॉग जो वो अगला जो बात है वो आपने नहीं बोलनी, वो माता की बारी है उसमें। 35वें श्लोक तक आकर के आप थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, हाथ जोड़ करके देवी की फोटो की तरफ, मूर्ति की तरफ, ज्योत की तरफ, जो भी आपके सामने है, क्योंकि पूरे भाव से आपने किया तो आप मां को महसूस कर सकते हो उस टाइम पे। क्योंकि आप ऐसे ही, मैं बोलता हूं, सारी स्तुतियां किया करो कि जैसे बात कर रहे हो। तो आप हाथ जोड़ करके जब खड़े हो जाओगे या बैठे हो, जैसे भी अवस्था में हो, बस उस समय के लिए थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, बस एकटक देखते रहो माता को, भाव विभोर होके, जैसे कि आपने कहा कि विश्व के कल्याण के लिए, तीनों लोकों के निवासियों के लिए आप वरदान दो। तो जैसे अब आप इंतजार में हैं कि माता कहेंगी ठीक है अभी वरदान मांगो, संसार के उपकार के लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य देने को तैयार हूं। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपकी भावना शुद्ध होगी तो ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे आपको 37वां श्लोक खुद बोलने की जरूरत नहीं है, वो माता का काम है, वो अपने हिसाब से बोल लेंगी, उनकी शक्तियां अपने आप बोल लेंगी। आपने बोलना है फिर 39th आपने बोलना है, सर्वबाधा प्रश्नम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। हिंदी में बोल देंगे, हे सर्वेश्वरी, पहली चीज तो यही कि तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। अब ये शत्रु कोई भी हो सकते हैं, मैंने हमेशा बोला है, भीतरी भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, आपके अपने स्वयं के विकार भी हो सकते हैं, विचार भी हो सकते हैं, और आपके बाहर की दूसरी और ऊर्जाएं भी हो सकती हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं। यानी जो भी चीज आपको हानि पहुंचा रही है वही आपकी शत्रु है, जो आपके लिए बाधक है आध्यात्मिक मार्ग में, वही आपके लिए शत्रु है। आप स्वयं भी तो अपने शत्रु हो सकते हैं, स्वयं माने आपकी बुरी सोच। तो देवी से आपने एक तो ये प्रार्थना कर दी। अब इसके साथ साथ ये जरूर बोल करके तब मांग लो, जैसे ये श्लोक खत्म करो, कि हे भगवती मुझे सामर्थ्य दो, मैं लोक कल्याण की भावना से यह कार्य संसार में करना चाहता हूं, मुझे सामर्थ्य दो ताकि मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। आपकी कृपा से मैं संसार में धर्म की ध्वजा लहरा सकूं। ये एक दो बातें अपनी तरफ से जरूर ऐड कर दो वहां पर, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, नमस्कार करके माथा टेको। आप ये अगर नित्य प्रति भी करना शुरू कर दें, और ज्यादा कुछ नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो परोपकार की भावना से कुछ करना चाहते हैं जीवन में। आप ये देखिएगा कि कितनी दैवी सहायता आपको मिलती है, कितनी गजब की दैवी सहायता मिलती है। कैसे ही आपके ग्रह खराब हों, कितने ही बाधक परिस्थितियां क्यों ना बनी पड़ी हों, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें बता रहा हूं मैं आपको, और इतनी अच्छी स्तुति है। और इसके अंदर तो कई सारे श्लोक ऐसे हैं जो सप्त श्लोकी दुर्गा, जो दुर्गा सप्तशती में शुरू में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने इसका प्रयोग भी कई बार बताया आपको। 2-3 श्लोक तो उसी के हैं इसके अंदर, ठीक है, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो इसका आप इस प्रकार से प्रयोग करें, ठीक है। क्योंकि बाकी इसके बाद फिर क्योंकि पाठ का हिस्सा है, तो वो माता ने स्वयं अपने आने वाले समय के बारे में बताया कि कब कब क्या क्या होगा, तब तब मैं किस किस नाम से जानी जाऊंगी, क्या क्या पूछी जाऊंगी, वो माता के डायलॉग्स हैं, ठीक है ना। वो इस पाठ के दौरान आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्तुति के तौर पर प्रयोग करना हो तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कहां से कहां तक करना है और किस तरीके से करना है। तो ये बात ध्यान से समझ लेना। अभी ना समझ में आए तो दोबारा फिर से इस लाइव की जो रिकॉर्डिंग होगी उसको आप सुन लेना, ठीक है। और एक रूटीन बना लो, और कुछ करो ना करो, लेकिन ये तो करते ही रहो। लेकिन ये फायदा उसी को करेगा जिसका लक्ष्य परोपकार की भावना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। केवल निज स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर कुछ करना चाहोगे तो और बथेरे पाठ हैं इसके अंदर, और बहुत सारे मंत्र हैं, फिर वो वाले प्रयोग आप कीजिए, वो इसमें मत आइए आप फिर, ठीक है ना। देवी के और बहुत सारे साधनाएं हैं, आप वो कर सकते हैं निज स्वार्थ पूर्ति के लिए। लेकिन ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, जीवन के मायने उससे ज्यादा कहीं, ठीक है। तो एक तो ये बात थी। अब इसी मतलब ये 11वां अध्याय का बस मुझे यही कहना था।
तो जो आपके काम की बात है, क्योंकि आपको मालूम है मैं यहाँ व्याख्यान नहीं देता हूं कि क्या चल रहा है, वो आप खुद पढ़ें, उसको खुद महसूस करें, तत्वबोध वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। आपके काम की बात बतानी होती है। अब जो आगे की बात करनी है मैं उस पर आ जाता हूं, ठीक है ना। अब आप समझें, अगर अब मैं फिर से आपको दिखाई दे जाऊंगा, ये कैमरा मेरी तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये 11वें अध्याय तक का एक एपिसोड ये भी हो गया भाई, देवताओं द्वारा स्तुति का। कल हम 12वां और फिर परसों 13वां करेंगे और फिर ये नवरात्रि का प्रसंग संपन्न हो जाएगा। अब जैसे बात चल रही थी, मैंने जैसे बोला कि युद्ध के बाद माता का जो प्रभाव है वो थोड़ा उग्र रहता है, तो उसको शांत करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं देवताओं को। तो ये बात करते करते मुझे वो रक्त बीज वाला जो एपिसोड हुआ था 8वें अध्याय में, उस टाइम का एक प्रसंग जो है वो याद आ गया। तो सोचा आप लोगों से साझा कर लूं, पता भी है ही आप लोगों को, कुछ ना कुछ थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए आप लोगों का। उसमें आपको याद हो मैंने जब वो बात करी थी कि महाकाली का बड़ा प्रचंड स्वरूप वहां जागृत हुआ था और देवी बहुत प्रचंड स्वरूप में जो है आगे जब बढ़ रही थी तो खूब तमोगुण से लबालब हो गया था सारा मामला, क्योंकि राक्षस को मारने के लिए राक्षस ही बनना पड़ा था एक तरीके से। तो वो इतना ज्यादा उग्र हो गया था उस समय माहौल तमोगुणी, और माता का इतना अनकंट्रोल्ड, जिसको कहते हैं ना कि एक न्यूक्लियर बम जो है वो फट गया भाई, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है, ठीक है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है। और वो फिर जब उस मॉडल पे आ जाता है, क्योंकि जब अग्नि विध्वंसक हो जाती है फिर वो ये थोड़ी ना देखेगी, क्योंकि वो तो विध्वंस का रूप ले चुकी थी ना माता उस समय। बहुत हाई लेवल का काम था पूरे युद्ध में, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा हाई लेवल का, हाई वोल्टेज का सीन वही था। तो जब अग्नि बहुत प्रचंड हो जाती है, यानी जंगल में जैसे अग्नि फैल गई, तो फिर वो ये थोड़ी ना देखेगी कि मैंने किस पौधे को जलाना है और किसको नहीं जलाना है, फिर तो जो सामने आ जाएगा वही रगड़ा जाएगा। तो उस समय रक्तबीज आदि सारे राक्षसों को मारने के बाद देवी का स्वरूप इतना प्रचंड हो गया था कि देवी रुक नहीं रही थी। देवी जो है दौड़ी चली जा रही थी धम 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 करते हुए, जहां मतलब बस प्रलय मचना स्टार्ट हो गया पूरे संसार में। और जो भी आगे आ रहा है, तब देवताओं ने स्तुति करने का भी प्रयास किया, तो जो आगे आ रहा है वही पास जान बचा के भागो, जैसे होता है ना ब्रेक फेल ट्रक आ रहा है जैसे, बस वही हिसाब किताब हो गया था। और अब ऐसी स्थिति में तो वही और समस्या होगी। अब राक्षसों को तो निपटाना था, राक्षस प्रलय लेके आ रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनके लिए तो देवी को प्रकट कर लिया। अब देवी जो है वो खुद जब इस मोड में आ गई हैं विध्वंसकारी में, अब इनके ये शांत हमसे तो होंगी, और इनके लिए अब किसको लाया जाए, हाहाकार मच गई, किसी के बस की बात थी नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर सभी देवी देवता जो हैं तो फटाफट जो है विष्णु जी के पास है, और विष्णु जी ने फिर वही युक्ति सुझाई कि भाई ये मामला जो है अभी से समय विशेष के अंदर, क्योंकि ये एपिसोड में और कोई किसी के बस का काम है नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी शक्ति प्रकट रूप हो रही थी वो सारी की सारी जो थी माता पार्वती के जन्म के बाद हुई हैं, ये वाले सेकंड एपिसोड में। तो माता पार्वती से कनेक्टेड हैं, तो महादेव ही जो हैं यहां हमारी सहायता कर सकते हैं और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब माता उस समय पूरे उग्र रूप में चली जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं। तब देवताओं ने जो है महादेव से स्तुति करी, प्रार्थना करी कि प्रभु आप कुछ करें, क्या कर सकते हैं। अब एक टाइम के तो महादेव भी चकरा गए, भाई क्या किया जाए, तो बड़ा विकट सा हो गया मामला। होता है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई युक्ति सूझती नहीं है इंसान के कैसे रोकें, क्योंकि वो व्यक्ति घर में सुनने की स्थिति में भी ना हो, तो कोई ना कोई तो काम ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, महाकाली की जो एक मूर्ति हर जगह प्रचलित है कि जिसमें महादेव नीचे लेटे हुए हैं और माता का पैर उनके ऊपर है। ये जो सीन है ये तभी का समझो कैप्चर है, ठीक है ना। अब कैमरा तो नहीं थे, लेकिन वो चर्चा तो है ही है उस चीज की कि माता शांत हुई कैसे, रुकी कैसे। तो ये वो घटना थी जिससे माता रुकी थी, वरना माता रुक नहीं रही थी। और जहां जहां माता आगे चली जा रही थी उनके साथ वो जो उग्रता चली आ रही थी वो सब चीजों का विनाश करती आ रही थी, तीनों लोगों का नाश हो जाता। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए देवताओं ने जब महादेव से प्रार्थना की, तो फिर ये महादेव ने एक युक्ति लगाई कि जिस मार्ग से माता निकल रही थी तो वहां पर महादेव लेट गए। अब महादेव का तो कुछ बिगड़ना है नहीं, क्योंकि वो तो महादेव है भाई, ठीक है ना। अगर वो महाकाल नहीं तो वो महाकाल है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ही माता का पैर जो है महादेव के ऊपर पड़ा, वो जस्ट वही फ्रीज हो गई उसी मुद्रा में जहां जैसे थी,
ठीक है। वहीं जब एकदम से फ्रीज हो गई थी और एकदम से बहाना है, क्योंकि महादेव भी तो पूरी टक्कर के हैं, कौन सा कम है, और अपना एनर्जी फील्ड उतना हाई लेवल करके लेटे थे, वो कोई वो थोड़ा ना मजाक है, ताकि उस टक्कर को झेल सकें। तो जैसे ही वो हुआ तो माता को एकदम से करंट दौड़ा शरीर के अंदर, एकदम से चेतना वापस आई कि अरे ये क्या हो गया। तो माता उसी अवस्था के अंदर जब थी, क्योंकि उससे पहले तो मैंने बोला कि वो जीभ लपलपा रही है, सब निकली, वो जीभ पहले से निकली हुई है, लोगों ने वहीं तक का सीन देख लिया। क्योंकि जैसे ही फिर माता शांत होती हैं, वह जीभ वापस चली जाती है। यह जीभ कोई गलती से नहीं निकली है, इतनी बड़ी जीभ गलती से नहीं निकलती है, वह उग्र रूप में ही पहले ही निकली हुई थी। लपलपाती हुई जीव तमोगुण से राक्षसों का रक्त पीते हुए चल रही थी कि और कोई है और बताओ, और कोई है तो और बताओ, उस तरीके से, ठीक है ना, मेरा खप्पर खाली है, ठीक है ना, दो मुझे रक्त, माता इस तरीके से चल रही थी। तो जैसे ही वो आया स्थिति हुई तो माता वहीं कहीं फ्रीज हो गई। तो लोगों ने वही चीज का एक समझ लीजिए कि एक भ्रामक जो है एक इंटरप्रिटेशन पकड़ लिया कि यही माता का स्वरूप पूजनीय बना लिया, हर जगह उसी को पूजा जाता है। वो एक ऐसी स्थिति आप समझें कि जिसमें माता सडनली एकदम उग्र से फ्रीज हो जाएं अपनी चेतना में वापस आने के लिए, उस समय एकदम से शून्य में आने वाली बात हो गई है। तो हर जगह इसी की पूजा की जाती है। फिर इसके पश्चात माता धीरे धीरे शांत हुई, वह जीव अंदर गई, माता अपनी चेतना में आई और शांत स्वरूप में आ गई। लेकिन ये प्रचंड स्वरूप का जो युद्ध का जो सीन है, महादेव जिसमें आधार है माता के, इसको जब कभी भी आप पूछते हैं तो ये मान करके चला करें कि ये प्रचंड स्वरूप इस समय पर शांत रुका पड़ा है। आप जो बात हम ध्यान से सुनिए, ये वो समय की स्थिति है जिसमें महादेव नीचे हैं, उसमें माता एकदम से अपनी उस उग्र चेतना से शांत हो गई है, वो अपने आप को समेटने में लगी है उस टाइम पे। तो यहां इस तरह की मूर्ति के यदि प्रयोग में आप आएंगे तो उसमें माता को शांत मुद्रा में ही आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि माता शांत हो चुकी हैं और अब आप उनकी कृपा चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रचंड प्रयोग करना चाहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर, प्रचंड प्रयोग माने जिसमें माता की उग्र ऊर्जा की जरूरत है, तो उसमें प्रयास ये कीजिएगा कि माता की ऐसी मूर्ति या फोटो लेकर के चलना जिसके अंदर महादेव अभी नहीं पहुंचे। हालांकि वो बड़े उग्र प्रयोग होते हैं, बगैर गुरु की देखरेख में नहीं होते, लेकिन समझने का प्रयास करें, ठीक है। और छोटी छोटी सी बातें हैं। और आज वैसे भी माता कालरात्रि का राउंड है आज का, तो जिन जिन लोगों को लगता है माता काली का ही स्वरूप है, तो जिन भी लोगों को ये लगता है कि किसी प्रकार की बहुत क्रूर पीड़ाएं हैं, किसी तरीके के मामले हैं, तो आज माता कालरात्रि का जरूर ध्यान कीजिएगा। सोने से पहले माता से प्रार्थना करके सोइएगा कि जो भी कोई कष्ट रोग हो माता जीवन में, वो कोई ऊपरी बाधाएं हो दूर कीजिएगा। और मैंने 2 दिन पहले एक प्रयोग भी बताया था आप लोगों को कि ये 3 रातें जो वो प्रयोग कर लेगा, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को, तो वैसे भी बहुत सारी ऊपरी बाधाएं, पैरानॉर्मल और कोई एनर्जीज हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो अगर कोई वो लोग वो तैयारी ना भी कर सके हों तो आज माता कालरात्रि से जरूर प्रार्थना करके सोना, ठीक है। तो ये एपिसोड है, वही घटनाएं हैं जीवन की, इनके अंदर युद्ध के समय की। तो जो जो आपके काम की बातें होती हैं वो बता देता हूं। तो अपनी श्रद्धा जगाए रखें और देवी के किसी भी स्वरूप से जुड़े रहें, माता की कृपा मांगते रहें, माता की कृपा मिलेगी, जितना जो डिजर्व करेगा उसको उतनी ही मिलेगी, ठीक है ना। और कोई बात हो, किसी के मन में कुछ पूछना जानना हो तो बताएं, जरा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। बस मुझे इतना ही कहना है।